हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 30। अनामिका ने निमेश के आने का इंतजार किया। उस बीच नई नौकरानी भी आ चुकी थी। उसे देखकर अनामिका को उलझन होने लगी। वो हर वक्त उसके आगे पीछे रहती, यहाँ तक कि अगर वो अपने बेडरूम में भी होती तो भी वह सोफे पर बैठी रहती, हर वक्त उस पर नजर रखती। अनामिका के मना करने के बावजूद वो कहीं नहीं जाती। ये तो गले पड़ गई है, क्या करूँ अब। ऊब कर वो सोने के लिए लेट गई। रात करीब 11 बजे उसकी आंख खुली तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की। सामने निमेश सोफे पर सो रहा था। उसे उठाने का सोचा, फिर अपनी सोच किनारे कर वो दोबारा लेट गई। नींद उसे आ नहीं रही थी। एक बार फिर उसे निमेश का इस तरह केयर करना समझ नहीं आ रहा था और इस पर से नौकरानी अजीब ही लग रही थी। उसे सुबह बात करने का सोचा। वो सोने का प्रयास करने लगी। अंशिका ने सीधे सीधे सिद्धांत से बात करने का सोच लिया था। देर शाम जब वो कमरे में आया तो वो उसे इग्नोर करने लगी और अपना सारा ध्यान मैगजीन के पन्ने पलटने में लगा दिया। सिद्धांत को उसकी नाराज़गी का अंदाज़ा था, इसलिए मुस्कुराए जा रहा था। आखिर थककर अंशिका ने मैगजीन टेबल पर पटक दिया। उसके साथ ही वह उसकी आँख की आवाज़ भी निकली, क्योंकि उसने सारा गुस्सा अपनी मैगजीन पर निकाला और इस वजह से हाथ में उठने वाला दर्द से वो कराहने लगी। सिद्धांत तेज़ी से उसके पास आया, उसकी टी शर्ट हड़की से हटाने की कोशिश की, जिससे वो खुद को चिढ़ कर पीछे हटी। मुझे देखने दो, वो दांत पीसते हुए बोला, तो वो भी हाथ छुड़ाने में लगी रही। देखने दो, वरना भी रानी माँ के सामने असलियत बताता हूँ मैं तुम्हारी। उसकी धमक काम कर गई और वो चुपचाप से घूरती बैठी रही। सिद्धांत ने उसकी टी शर्ट को कंधे से हल्के से सरकाया, जहाँ पट्टी बंधी थी। चारों तरफ रेड कलर के निशान पड़ गए थे। उसके जबड़े भींचे और उसमें दवा लगाने लगा। वो उसकी छुअन से सहम गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब निमेश के अलावा से किसी ने इतने करीब से छुआ था। वो अपना चेहरा फेर के दूसरी साइड देखने लगी। आंखें भर आई थी, जबकि वो उस दवा को हल्के हाथों लगा रहा था। उसकी हर फूंक से उसके अंदर सिहरन पैदा हो जाती। इन सब बेखबर सिद्धांत चिंता लिए चेहरे के साथ उसके कंधे पर मरहम लगा रहा था। उसे ऐसा ही रहने देना थोड़ी देर, वरना ही तुम्हारी टी शर्ट पर लग जाएगा, उसने उसे देखे बगैर कहा और वहाँ से उठ गया। वो अपनी आंखें साफ करने लगी। उसने अपने जख्मों को देखा और सर बेड के क्राउन से टिका लिया। नजर सिद्धांत पर थी, जो अलमारी में घुसा जाने क्या ढूंढ रहा था। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, कुछ खो गया है क्या? आखिर क्या ढूंढे जा रहे हो उसमें? अभी उसके हाथ में एक एल्बम देख वो चुप हो गई। वो उसके करीब आया, यही ढूंढ रहा था। कब से वो उसके करीब आके बैठ गया। अंशिका उसके हाथ में पड़ी एल्बम को देखने लगी, जिसे लेकर वो उसके करीब बैठा था। पता है, जब भी अकेला महसूस करता हूँ तभी इसे देखता था। इसे देखने के बाद लगता है सब नॉर्मल है। तो आज तुम खुद को अकेला महसूस कर रही हो। मुझे डफर समझा है? इतने लोगों का हुक्म चलाने वाला खुद को अकेला समझे, ऐसा हो सकता है भला? वो उसे तेज नज़रों से घूरने लगी। सिद्धांत होंठ बीचे उसे देखता रहा। जरा भी मेरी इमोशनल का ख्याल है क्या तुम्हें? अंशिका चुप हो गई। उसने एल्बम खींची। सबसे पहले उसके पापा और माँ की फ़ोटो थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह अपनी माँ पर गया था, जो बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। ये फ़ोटो किसी कॉलेज फंक्शन की थी, जिसमें दोनों साथ बैठे थे। विक्रांत अपने पापा पर गया था। अगले पन्ने में वो था, छोटा सा निक्कर पहने हंस रहा था। अंशिका ने फ़ोटो देखकर सिद्धांत सीरियस होकर उस पर अपना हाथ फेर रहा था। अंशिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे निक्कर में देख उसे बहुत मज़ा आया। वो उसे देखकर एल्बम में गुस्से में बंद करता, अलमारी में दोबारा रख देता है। अंशिका चुप हो जाती है, पर सिद्धांत गुस्से में उसके बगल में आकर लेट गया। कुछ देर शांत रहने के बाद वो फिर हंसने लगी, तो वो गुस्से में उसके खींचकर अपने करीब कर लेता है। दोनों के चेहरे इतने पास होते हैं कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगती हैं। वो अपनी आंखें उस पर जमाए बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसे अंदेशा नहीं था कि वह ऐसी हरकत करेगा। इधर सिद्धांत उसे इतने करीब देखकर उसमें खो गया। एकटक उसे ही निहारता रहा। वो मुँह मुझे इस तरह देखकर बहुत हंसी आ रही थी ना। अब हंसो, हंसो, जैसे तुम लड़कियां तो कभी निक्कर पहनती ही नहीं। सिद्धांत ने एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। अंशिका को उसकी बात से ताव आ गया। औरों का नहीं पता, पर मैंने आज तक नहीं पहनी। अगर पहनी तो लाओ सबूत। एंड लीव माई हैंड, आई एम हर्टिंग। सिद्धांत गहरी सांस छोड़ते उससे दूर हुआ और करवट बदल कर लेट गया। अंशिका को उस पर अब जरा भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो उठकर सोफे पर सोने का प्लान बनाने लगी। पर इससे पहले वो उठती कि सिद्धांत की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया, जो करवट बदले ही बोल रहा था, एक बात ध्यान से सुनना। अगर यहाँ से कहीं और सोने का इरादा भी किया तो आज रानी माँ को तुम्हारे सारे कर्मकांड की सूचना खुद देकर आऊँगा।
वो उसकी पीठ को गुस्से में घूरती रही और बेबसी से दोबारा लेट गई। रात उसकी आंख सिद्धांत के तेज खर्राटे की वजह से खुल गई। क्या मुसीबत है इंसान, खुद घोड़े बेचकर सो रहा है और दूसरों की नींद हराम कर रखी है इसने। कल से इसका कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना मुझे ऐसी धमकी देता रहेगा। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं जिससे इसकी मेमोरी लॉस कर सकूं। कोई नहीं, सुबह सोचूं क्या करना है इसका। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 30। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।